सब सारे एसिड में H+ आयंस कॉमन होता है या हाइड्रोनियम आयंस कॉमन होता है, H3O+। ये दोनों ही जहाँ मिल जाए आपको, जैसे मेरे पास कोई एसिड है, मैंने उसको पानी में डाला तो मुझे क्या मिलेगा, उस एसिड से मुझे आयंस मिलेगा, या तो H+ आयंस मिलेगा या हाइड्रोनियम आयंस मिलेगा, H3O+ आयंस मिलेगा। ये जो मुझे मिला तो हम कह देंगे कि ये जो सॉल्यूशन था, ये जो लिक्विड है वो एसिड है। नहीं मिलेगा नहीं कहेंगे। देखिए बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन क्या वो एसिड है? ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हाइड्रोजन हो और वो एसिड कहलाए, बिल्कुल नहीं। अगर वो वाटर में डिसोसिएट होकर H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं तो वो एसिड होगा, नहीं देते हैं नहीं होगा। इसका एग्जांपल है जैसे शुगर है, हम बात करेंगे शुगर के पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन जब वो वाटर में जाता है तो वो डिसोसिएट होकर H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस नहीं देता है, ठीक है, होने वाला है। तो ये याद रखिएगा। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ है ना मिलाया जाता है तो उससे जो भी हमारा सॉल्ट बनेगा ना उसकी pH 7 होगी। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। जैसे मैंने क्या किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने HCl से मिलाया तो वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बना है NaCl, तो ये जो NaCl है ना इसकी pH 7 होती है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस से जो प्रोडक्ट बन के आता है उसकी pH 7 होती है। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइज होना। भाई न्यूट्रलाइज हुआ तभी तो क्या हुआ, pH 7 हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ देखिए NaOH प्लस HCl है तो NaCl प्लस H2O, जो कि यहाँ पे NaCl का pH क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या बनाता है,